हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज के लेक्चर में हम प्रीवियस पेपर का जो सॉल्यूशन कर रहे थे उसका पार्ट 2 लेके आए हैं। यानी हम प्रत्येक लेक्चर में हम जैसे हमने 5 पार्ट किए थे, आज उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आए थे वो उसको सॉल्व करेंगे। मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि आप देखते देखते थोड़ा परेशान हो जाते होंगे, इसलिए बहुत छोटा वीडियो बना रहा हूँ। जो उस पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, एक न्यूमेरिकल टाइप का। तो न्यूमेरिकलों को आंसर किस तरह का देना। क्या होता है बेटा, न्यूमेरिकल में नंबर बड़े आसानी से आते हैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि एक मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स में कभी नंबर कटते नहीं है। यानी पूरे मार्क्स यानी 3+3 यानी 6 मार्क्स के जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं वो बिल्कुल एक तरह का बहुत सरल पेपर में नंबर लाने का तरीका है। जैसे 2 न्यूमेरिकल दे रखे इसमें 6 से 12 नंबर का, बच्चों को पास तो ये 2 न्यूमेरिकल ही करवा दें, इतना सीधा तरीका है। आपको चाहिए कितना 50% नंबर तो आ गए आपको पास होने के लिए इस न्यूमेरिकल से, और ये न्यूमेरिकल बहुत सरल है। जैसे पहला न्यूमेरिकल आया है वो केवल डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड है, बेस्ट चैप्टर ही है। तो जैसे है विमाओं का समगमता का सिद्धांत लिखिए और वी में विधिशीय समीकरण की वी नियतांक की विमान लिखिए। जैसे हमें एक वांडरवाल समीकरण दिया P + A / V² * P - V = RT, जहाँ P प्रेशर ऑफ गैस, V वॉल्यूम ऑफ गैस, T टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस एंड R इज द गैस कांस्टेंट। तो इसका मतलब है हमको A और V क्या है, कांस्टेंट है, उनकी क्या निकालनी है, हमें को डायमेंशंस निकालना है। सेकंड, जैसे आपको क्वेश्चन दिया रहा था, कोई एक लिक्विड फिल्म है आयताकार फ्रेम में जिसका इतना एरिया से बढ़ाकर इतना एरिया कर दिया गया, यानी एरिया क्या है, उसमें एरिया बढ़ाने में किया गया वर्क कितना है 3 × 10⁻⁴ जूल। तो हमें पृष्ठ नाम निकालना है एंड टर्मिनल वेलोसिटी परिभाषित करनी है। अपने पिछले वीडियो में हमने टर्मिनल वेलोसिटी भी बताई थी। तो बेटा जैसे इनको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे सॉल्यूशन देखते हैं हम। जैसे मैंने क्वेश्चन भी यहाँ पर लिख दिया, मैं कह रहा हूँ कि जो समागमता का सिद्धांत है वो क्या है कि सिद्धांत के आधार पर किसी सूत्र या समीकरण की सत्यता की जांच तभी की जा सकती है जब किसी समीकरण के दाईं ओर स्थित भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटियों की विमा तथा बाईं ओर की स्थित भौतिक राशियों की विमा क्या होती है, समान होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि समागमता का सिद्धांत क्या है कि समीकरण के LHS की विमा, कोई भी समीकरण दे रखा है, और उस समीकरण के RHS की विमा दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इस सिद्धांत के आधार पर ही 2 या 2 से अधिक भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, यही समागमता का सिद्धांत है। तो अब हमें पता लग गया कि LHS विमा और RHS की जो डायमेंशन है वो क्या होनी चाहिए, बराबर। जैसे वांडरवाल समीकरण में LHS में P + A/² V - V और बराबर किसके होनी चाहिए, RT के बराबर होनी चाहिए। तो जब LHS RHS के बराबर है तो बेटे ये इक्वेशन इसके क्या होनी चाहिए, इक्विवेलेंस होनी चाहिए। तो हमको पता है कि V - V का जो डिफरेंस है वो क्या V के बराबर, यानी V - समागमता सिद्धांत के अनुसार V किसके बराबर होना चाहिए, कोई कांस्टेंट के बराबर। तो V की वॉल्यूम की विमा क्या होती है बेटा, मीटर क्यूब। तो मीटर को किस में लेते हैं हम, MLT यानी L, तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी क्या होगी, M0 L3T0। अगला जो है P + A/V², ये किसके बराबर हो जाए, P बराबर -A/V² के। जब P -A/V² में है तो A बराबर क्या होगा, PV²। A बराबर P क्या है बेटा, प्रेशर यानी फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया को जब हम निकालेंगे तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाती है, फोर्स के अपन को पता होगा, आराम से निकाल सकते हैं, M1 L1 T-2 इंटू एरिया यानी L2। तो L2 को ऊपर ले जाएंगे क्या होगा, L-1 यानी M1 L-1 T-2 इंटू वॉल्यूम V यानी मीटर क्यूब यानी L3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो एक ही विमा हो जाएगी M1 L5 T-2। तो बस देखो 2 मिनट का क्वेश्चन नहीं,
आपको कितने मार्क्स आ गए? 6 मार्क्स। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें दे रखा था पृष्ठ तनाव से रिलेटेड था। उसमें एरिया दे रखा था A1 बराबर 5 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर, A2 बराबर 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 5 सेंटीमीटर, किया गया वर्क इतना था, तो पृष्ठ तनाव ज्ञात करना था। तो हमको पता है नेट एरिया डेल्टा A A2 माइनस A1, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे A1 कितना होगा 5 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 कितना होगा 6 इंटू 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 15 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर एरिया, चेंज इन एरिया बराबर कितना होगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने A2 माइनस A1 से निकाल रहा है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब हमें पता है पृष्ठ तनाव बेटा कोई भी जब हम लिक्विड फिल्म लेते हैं तो उसका एरिया क्या होता है? डबल होता है। फॉर्मूला होता है T बराबर W/A, लेकिन कोई भी लिक्विड फिल्म लेते हैं उसके लिए एरिया क्या होता है? डबल होता है। तो T बराबर W/2 डेल्टा A। किया गया कार्य 3 गुणा 10 की पावर माइनस 4 है जूल में, इंटू 2 इंटू डेल्टा A यानी 15 गुणा 2 यानी 30, यानी 3 गुणा 10 की पावर माइनस 4 अपॉन 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डायरेक्ट कर सकते हो। तो बेटा कितना होगा? 1/10। फाइनली आंसर वही आता है। मैंने आपको सॉल्यूशन थोड़ा सा मल्टीप्लाई नहीं करके जैसे वैल्यू दी है वैसे ही पुट किया था। तो 1/10 यानी 0.1। अब अपन को आती है बीमा। मैंने क्या बोला? यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। अब अपन को होता है वर्क को जूल को किस में लिख सकते हैं बेटा? न्यूटन इंटू मीटर। और सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में लिख सकते हैं? मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल यानी क्या आएगा? न्यूटन अपॉन मीटर। तो पृष्ठ तनाव की जो बीमा है वो क्या है? न्यूटन अपॉन मीटर। अब अगला जो इसमें पार्ट भी दिया था वो टर्मिनल वेलोसिटी का दिया हुआ है। तो टर्मिनल वेलोसिटी को मैं इसलिए यहाँ पर नहीं बता रहा क्योंकि मैंने पिछला वीडियो है जो टर्मिनल वेलोसिटी पर कंप्लीटली बना दिया है, तो वहां से आप देख सकते हैं टर्मिनल वेलोसिटी क्या थी। टर्मिनल वेलोसिटी का अपने फॉर्मूला में निकाला था V बराबर 2/9 R स्क्वायर इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू G अपॉन मीटा। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या थी बेटा? आपकी एक कांस्टेंट वेलोसिटी थी जहां पर कोई भी गोली या कोई भी स्पेयर या गोला वो क्या होता है? लिक्विड में उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो जाती है? रुक जाए। उसका अपोज कर रहा था कौन? फ्रिक्शन बल यानी शाहन बल। तो उसमें 3 बल लगे थे, एक बल नीचे की ओर लगा था और 2 बल ऊपर की ओर लगाए थे, यानी F1 प्लस F2 प्लस F3। ये F1 बराबर क्या करा था हमने? F2 प्लस F3। ऊपर की ओर लगने वाले बल शान बल प्लस उत्प्लावन बल थे और नीचे की ओर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल था। तो वो जो फोर्स है वो mg बराबर वो दोनों फोर्सों के बराबर क्या किया था? इक्विवेलेंस किया था। उसकी वहां पर परिभाषा भी दी हुई है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन देखो 3 3 6 यानी 12 नंबर का कितना 2 मिनट का क्वेश्चन सॉल्व आप कर सकते हैं। धन्यवाद।